अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप दौरे पर निकले हुए हैं, अरब के देशों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस दौरे में दो जगह ऐसी हरकतें हुई हैं ना दोस्तों, अगर उन हरकतों को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पहली हरकत और पहला काम जो हुआ है, जो गलत काम है, वो सऊदी अरब जहाँ मस्जिद नबवी है, मदीना शरीफ है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसी हरकत किया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उसे आप देखने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। और दूसरी हरकत कतर में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहली हरकत क्या हुई है वो आप ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो को आप गौर से देखिए। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप और जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, एक टेबल पर बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जो पानी लाने वाले हैं और जो खिदमत करने वाले हैं वो आ रहे हैं और अदब के साथ हाथ बांध करके खड़े हो रहे हैं और पानी वगैरह ला रहे हैं। और जब पलट रहे हैं ना, और जब वापस लौट रहे हैं तो बिल्कुल उल्टे पांव लौट रहे हैं। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, उल्टे पांव वापस हो रहे हैं, पीठ दिखा करके वापस नहीं हो रहे हैं। अदब का लिहाज करते हुए उल्टे पांव वापस आ रहे हैं। अरे भाई, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत आपके सामने आ जाए, कोई बड़ा अनोखा आदमी आ जाए जो दुनिया में शोहरत रखता हो, दुनिया में पहुंच हो, तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत के लिए हम क्या करते हैं, अदब के साथ खड़े हो जाते हैं और उल्टे पांव वापस आते हैं, पीठ दिखा करके नहीं आते हैं, अदब के लिहाज से। तो अब मैं उन वहाबियों, देवबंदियों और खबीस लोगों से पूछना चाहूँगा कि दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़ करके किसी की ज़ात है? किसी की ज़ात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मर्तबा, मकाम सबसे बुलंदोबाला है, उसके आगे किसी का मर्तबा, किसी का पावर नहीं है। तो जब कोई आम इंसान जो थोड़ा पहुँच रखता हो, उसके सामने मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर बिल्कुल बाअदब खड़ा हो जाता है और बिल्कुल उल्टा पांव वापस आता है, पीठ दिखा करके नहीं आता है, तो जब सुन्नी मुसलमान रोज़े रसूल के सामने, मस्जिद नबवी के सामने, मदीना शरीफ के सामने बाअदब खड़ा हो जाता है, सलातो सलाम पढ़ता है या उल्टे पांव वापस आता है अदब की वजह से, तो ये जाहिल वहाबी, देवबंदी, खबीस लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं, नाजायज़ का फतवा लगाते हैं। अब मैं उन वहाबियों, देवबंदियों से कहना चाहूँगा कि अब तुम यहाँ कौन सा फतवा लगाओगे? अब तुम्हारी जो शिर्क की मशीन है वो यहाँ काम करेगी या नहीं करेगी? और हमें यकीन है कि ये लोग शिर्क का फतवा अब जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शिर्क का फतवा जारी कर देंगे ना, तो ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन लोगों के सर पे एक बाल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना मारेंगे दौड़ा करके कि इनकी जान भी नहीं बच पाएगी। तो शिर्क का फतवा ये लोग वहीं लगाते हैं जहां इनका ज़ाती फ़ायदा होता है, जहां बस ये लोग मनमानी करते हैं। ठीक है, अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अदब के साथ ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़ी हस्ती है, जिसकी शान, जिसका मकाम और मर्तबा का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, अगर उसके सामने कोई मुसलमान खड़े होकर के अदब के साथ हाथ जोड़ करके खराज अकीदत पेश करता है या उल्टे पांव वापस आता है, तो ये लोग, जाहिल लोग जो है, शिर्क का फतवा लगाते हैं। इसमें एक और शख्स होता है जो शिर्क की मशीन बिल्कुल चालू रहती है उनकी, जो मस्जिद नबवी में दौड़ दौड़ करके लोगों को कहता है कि आओ हम सच्चा दीन बताते हैं, आओ तुम्हें सीधा इस्लाम की तरफ लेकर के चलते हैं और नाजायज़ काम आपको नहीं करने देंगे। उस लाल रुमाल वाले को भी चैलेंज मैं करना चाहूँगा कि तुम इस पर क्या कहोगे। दूसरी हरकत कतर वालों ने जो किया है वो ये कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई कीमती तोहफ़ा पेश किया है, और वो इतना कीमती तोहफ़ा है कि जिसकी कीमत $400 मिलियन है। $400 मिलियन इतना पैसा होता है कि आपके जहन में भी वो पैसा नहीं आएगा। अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे, लगभग जो रुपए में वो पैसा बदल करके आएगा, चूँकि $1 जो है वो अभी इंडियन रुपीज़ में 84, 85, 86 इसी के बीच है।
ठीक है। तो अगर आप 400 मिलियन डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 3,320 करोड़ रुपए गिफ्ट के तौर पर कतर वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। वो कहते हैं ना कि खौफ खुदा शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना। तो इन लोगों को कोई भी शर्म और लिहाज नहीं है। अगर कोई उम्मत मुस्लिमा तड़प तड़प करके मर जाता है, पूरी कौम तबाह हो जाती है, तो इसको किसी भी तरह से कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन इनको गिफ्ट जो है दूसरे लोगों को बिला वजह करोड़ों में अरबों रुपए में देना है, ठीक है। तो खैर इसका हिसाब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तो होगा ही, लेकिन इन मुस्लिम देशों को शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए कि जहाँ पर ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई भाई है। खैर ये बहुत शर्म की बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।